नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठ में आप सभी साधुओं का स्वागत है। श्री स्वामी समर्थ महाराज। मित्रों, हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा जो अलग अलग जानकारी दी जाती है उसमें आज हम जो जानकारी प्रस्तुत करने जा रहे हैं, कुछ हमारे पुराने सब्सक्राइबर है यूट्यूब देखने वाले, उन्होंने हमारे यहाँ पर एक निवेदन रखा था कि महाराष्ट्र की कुल देवी तुलजा भवानी है, उसके बारे में कुछ जानकारी बताई है। हालांकि काफी सारी जानकारी गूगल के ऊपर उपलब्ध है, परंतु वो कितनी सत्य है या उसमें आप कुछ अधिक ऐसी जानकारी देना चाहते हैं क्या कि जो हमें पता नहीं है, तो वो जानकारी हमें एक शॉर्ट लेक्चर के द्वारा हमें मतलब यूट्यूब के ऊपर प्रस्तुत करें, ऐसा निवेदन रखा था। तो उनके मान सम्मान रखते हुए आज मैं छोटा सा लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। महाराष्ट्र की कुल देवी तुलजा भवानी, बहुत सारे परिवार, मराठी परिवार जो है उनकी कुल देवी है, बहुत लोग वहां जाते हैं। तो ये जो तुलजा भवानी है, तो उसकी थोड़ी सी ओरिजिनल स्टोरी बताने से पहले आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कुछ भ्रम जो है हमारे दिमाग में और समाज में लोगों में फैलाए हुए हैं, वो दूर करने आवश्यक है। अगर आपने ये भ्रम नहीं दूर किए तो आप किसी शक्तिपीठ या किसी बड़े से बड़ा पुरातन मंदिर है उसका एक अहमियत, महत्व नहीं समझेंगे। तो पहला भ्रम यह है कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चार युगों को 5-5 हजार साल में बांटा गया है। ये जो 5 हजार साल का जो सब्जेक्ट है ना, ये पूरा का पूरा जुमला है, ये रियल नहीं है। ये बाद में जैसे जैसे पुराणों, एक पुराण से दूसरा पुराण लिखा गया, तो लिखने वाले ने ये सारी चीजें जो है वो बना दी गई, और इन सारी चीजों को ना हजारों लाखों साल का इतिहास है। आप देखिए, आपको और हमें 5 पीढ़ी पहले हमारा परिवार कहाँ था, यही इतिहास हमें प्रॉपरली पता नहीं होता। बहुत लोगों को यही पता नहीं है। तो आप कल्पना कर लीजिए, ये सारी पुराने श्रुति स्मृति आई है, उसमें काफी बदलाव होकर आज हमारे सामने वो रखी गई है। इसमें प्रॉपर संशोधन लोग नहीं कर रहे हैं। तो ये 5-5 हजार साल का जो सब्जेक्ट है ना, ये पूरा का पूरा जुमला है। आप कल्पना कर लीजिए कि महाभारत होकर जो 5 हजार साल कहे जाते हैं, एक्चुअल में 5 हजार साल के पीछे शून्य के और एक शून्य लगाइए, उससे भी पुराना महाभारत हो चुका है। तो ये इतनी बड़ी कथा थी, इतना लंबा समय था, उस समय का टाइम डायमेंशन अलग था, वो दिव्य जगत था। तो एक युग और क्या होता है मालूम है आपको मैं बताता हूं कि अगर द्वापर युग है ना, एक द्वापर युग ही ले लीजिए, तो एक द्वापर युग में ना और भी अलग अलग युग होते हैं, सब युग। तो एक सब युग जो होता है, उपयुग, बदलकर उसका टाइम डायमेंशन बदलकर दूसरा उपयुग जो होगा वो शुरू होने के लिए बीच में एक संधि काल होता है, और वो संधि काल ही कई सैकड़ों सालों का होता है। हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और आपको मैं बताऊं, हमारे भारत में बहुत सारे शक्तिपीठ है। हम बोलते सिर्फ 51 शक्तिपीठ है, यहां लिखा हो कुछ ग्रंथों में लिखा है 108 शक्तिपीठ है। असल में हमें पता ही नहीं है कितने सारे मंदिर, प्राचीन प्राचीन मंदिर है जिनकी उत्पत्ति द्वापर युग और उससे पहले हो चुकी है। यहाँ पर कितने सारे भगवान शिव ने अवतार लिए हैं, और उन अवतारों को बैलेंस करने के लिए पार्वती, उमा, इन्होंने अवतार लिए हैं। तो ये जो 5-5 हजार साल का विषय है ना, ये पूरा का पूरा जुमला है। राजस्थान, महाराष्ट्र या अन्य जगह पर आप जाइए, पुराने पुराने जो किले ना, फोर्ट्स, वही देख लीजिए, उनको ही हजार, 1.5 हजार साल हो चुके हैं। एक किला अगर बनवाना है ना, तो 2-3 साल में नहीं बनता मित्रों। तो उसके लिए 20-20, 25-25 साल लगते हैं। उस समय आज के जैसे पोकलन या क्रेन नहीं हुआ करते थे, मशीनरी नहीं हुआ करती थी। तो आप ये तो थोड़ा सा एक लॉजिकली बुद्धि लगाइए कि ये जो 5-5 हजार साल का सब्जेक्ट है ना, ये पूरा एक प्रकार से बकवास वाली बात है। ये कितना पुराना है उसकी कल्पना ही हम नहीं कर सकते। ये अगर आपको समझ में आ गया तो किसी भी देवी का जो शक्तिपीठ का इतिहास है, ये आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना पुराना है। ठीक है, अब ये बात हो गई। दूसरा, मैंने आपको कहा ना कि जो 108 या 51 शक्तिपीठ कहे जाते हैं, वो बाद में 51 और 108 कर दिया गया। एक्चुअल में छोटे छोटे कण जो है वो पूरे भारतवर्ष में बहुत सारी जगहों पे गिरे। इवन भारतवर्ष के बाहर भी अलग अलग जो कंट्रीज है, उस समय कोई कंट्री थी ही नहीं, तो जो भूखंड था वहां पर गिरे, और वहां पर भी उनका अस्तित्व था। अचानक से दिव्य शक्तियां और उनके शक्तिपीठ होते हैं,
उनका स्थान गायब करके कोई दूसरा धर्म वहां पर अपना जगह नहीं ले सकता। वो 1 साल 2 साल में नहीं होता, 10-15 साल में भी नहीं होता। ये जो एक धर्म को परिवर्तन करके वहां दूसरे धर्म की भी एनर्जी आती है, तो पहले धर्म की जो वहां एनर्जी, जैसे कि आप कल्पना कर लीजिए कि यूरोप अफ्रीका में अगर सती के शरीर के टुकड़े पड़े थे, तो वहां पर भी उस समय कुछ दिव्य शक्तियां निर्माण हो चुकी होगी। तो बाद में वो कहाँ गई? अगर उन्होंने स्थानांतरण किया है, तो वो स्थानांतरण जो शक्तियां करती है वो एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। तो आपको मैं एक शॉर्ट में ये भी बात बताता हूं कि पूरे विश्व में बहुत सारे टुकड़े पड़े थे उनके, तो वो बाद में जो है भूगर्भ में से ऑटोमेटिकली हमारा पृथ्वी जो है, मतलब पृथ्वी का जो हमारा भारतवर्ष है, उसमें बहुत सारी शक्तियां जो है पृथ्वी के अंडर टू अंडर हमारे पृथ्वी के ऊपर वो बाईपास हो गई, और जिसके कारण हमारे सिर्फ भारत में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ और बहुत सारे शक्तिपीठ भारत में ऑटोमेटिकली जमीन के अंदर से स्वयंभू आना शुरू हुए, जिनकी गिनती हम नहीं कर सकते। आप और मैं कितना भी घूमो, हम भारत के प्राचीन से प्राचीन मंदिर है पूरा नहीं कर सकते। आप साउथ इंडिया में जाइए, इतने गांव गांव में मंदिर है, कल्पना नहीं कर सकते। हाँ, तो ये बहुत पुराने मंदिर है। अभी हम आते हैं, ये आपको समझ में आ गया ना, क्योंकि ये इतिहास आपको बताना बहुत जरूरी है। तीसरी एक प्रमुख बात ऐसी है कि उमा जो थी, मतलब भगवान शिव की प्रथम पत्नी जो थी वो उमा थी। उमा ने अपने शरीर का देह त्याग किया, तो उमा ने अगला जन्म लिया सती। सती ने अपने शरीर का देह त्याग किया, उसके बाद जन्म लिया पार्वती ने। तो उमा, सती और पार्वती, ये जो तीनों देवी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उमा के बाद जब सती आई, उसमें काफी लंबा समय गुजर चुका है। ऐसा नहीं है कि भगवान शिव ने उमा को अभी शादी करके लाया, 5-10 साल हो गए, हाँ झगड़े हुए तो उमा ने कहीं जान दे दी, फिर उमा के मन में ऐसा आ गया, उमा के आत्मा में, कि मुझे अब सती के रूप में जन्म लेना है। तो बाद में उसने सती के रूप में जन्म लिया, फिर 20 साल तक फिर से संसार किया, फिर उसको कुछ हो गया, फिर ऐसा मित्रों नहीं होता। ये जो बीच में गैप है ना सांसारिक सुखों के, ये 5-10 साल के नहीं होते, सैकड़ों सैकड़ों हजार साल के होते, ठीक है। और उसके बाद ये सारी प्रक्रिया होती है लंबे समय के बाद। और इनमें ये जो देवियां होती है ना, अलग अलग रूपों में अवतार लेती है, बहुत सारा कार्य करती है। अब जब उमा जो पहला अवतार है, वो पहला अवतार में जब उमा और शिव की प्रथम शादी हुई थी, तो उमा ने उमा होते हुए जो अवतार लिए थे, हाँ, वो शक्तिपीठ अलग है, उनको आप साइड में कर दीजिए, वो किसी को पता ही नहीं है। उसके बाद काफी लंबे समय के बाद उमा ने देह त्याग किया, फिर सती के रूप में अवतार लिया। तो सती ने अपने शरीर के टुकड़े हुए, तो उमा के जो पहले से ही अवतार लिए हुए थे, उससे डिफरेंट सती के शरीर के टुकड़ों के द्वारा और अलग शक्तिपीठ निर्माण हुए, ठीक है। उमा के शरीर से डायरेक्ट निर्माण हुए शक्तिपीठ अलग है, सती के टुकड़ों से निर्माण हुए शक्तिपीठ अलग है। उसके बाद सती ने जन्म लिया पार्वती रूप में। पार्वती ने भी अपने कार्यकाल में अलग अलग अवतार लिए और उनके भी कुछ शक्तिपीठ बने। तो तीनों देवियों के उनका जो कार्य क्षेत्र था, उनमें जो मंदिर बने, उसकी गिनती हमें पता ही नहीं है। उसमें क्या हुआ, किस देवी ने कैसे कैसे अवतार लिया, कुछ भी पता नहीं है। इवन पार्वती ने सती के कुछ टुकड़े जिस जगह पर पड़े थे, वहां पर पार्वती ने और अवतार वहां पर भी लेकर सती की एनर्जी को अपने एनर्जी से मैच करके वहां पर और बड़े बड़े मंदिर शक्तिपीठ बनना शुरू हुए। ये एक पेचीदा इतिहास है शक्तिपीठों का, जिसके बारे में रिसर्च नहीं करते। अब जो 108 शक्तिपीठ है, या हमारे भारतवर्ष में जो प्रमुख 51 शक्तिपीठ बताए जाते हैं, हमें पता नहीं है कि वो सती के शरीर के टुकड़ों से ही बने हैं, या सती के जन्म से पहले उमा थी, उसका अवतार वहां पे हुआ था, या फिर पार्वती ने अपना सेपरेट अवतार वहां पे लिया था, या फिर उस शक्तिपीठ में, उस देवी के मंदिर में, उस देवी के अवतार के लिए उमा, सती और पार्वती तीनों की एनर्जी वहां पर लगी हुई है।
ये बहुत अभ्यासमय विषय है मित्रों। जब आप किसी देवी के शक्तिपीठ का अभ्यास करते हैं, और इतना सूक्ष्म अभ्यास करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि अरे ये मंदिर है, देवी ने जन्म लिए किया था, वो किया था, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर डिटेल में अभ्यास चाहिए। अब हम जो बात करने जा रहे हैं ना, वो तुलजापुर की भवानी देवी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तुलजापुर की जो भवानी देवी है उसके बारे में जो गूगल के ऊपर लिखा गया है कि कर्दम ऋषि की पत्नी अनुभवा नाम था उसका। तो जो अनुभवा ये साध्वी थी, कहा गया है, मतलब ऑफिशियल साइट जो है तुलजा भवानी का जो ट्रस्ट की, वहां पर भी लिखा गया है कर्दम ऋषि और उनकी पत्नी को संतान हुई, और संतान छोटी उम्र की थी, और उसमें कर्दम ऋषि जी का देहांत हो गया। तो उस देहांत में उनकी पत्नी दुखी होकर वो उनके पीछे पीछे ही अपना शरीर भी त्याग कर रही थी, परंतु बाद में बच्चा छोटा था जिसके कारण शरीर का त्याग नहीं किया, और वो पार्वती के ध्यान में, मतलब भगवती के ध्यान में चली गई। अपने बच्चे को भी देख रही थी, पार्वती के ध्यान में भी चली गई। और उसके मतलब वो साध्वी थी, यंग थी, तो उसके शरीर का तेज, सुंदरता इसके ऊपर घायल होकर, मतलब आकर्षित होकर, कुकर नाम का एक असुर था। ये कुकर नाम का असुर वहां आया और उसने वो जो साध्वी थी अनुभवा, उसके ऊपर आक्रमण या उसको उठाने की कोशिश या उसके साथ अति प्रसंग करने की कोशिश की, ऐसा कहा जाता है। तब अनुभवा मतलब कर्दम ऋषि की पत्नी ने देवी पार्वती का तपस्या किया, उनको बुलाया, और पार्वती ने वहां पे एक अवतार लिया, और उस अवतार के द्वारा जो कुकर ऋषि, कुकर ये जो असुर है, कुकर असुर, इसका वध किया, ऐसा पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो वध किया, और अनुभवा देवी है, उसने कहा कि आपका यह स्थान रहे। तो पार्वती ने तुलजा भवानी के रूप में उस जो पर्वत है वहां पर, मंदाकिनी नदी कही जाती है, और जो पर्वत है, तो उस पर्वत की जगह पर अपना स्थान रखा, उसको कहा गया तुलजा भवानी। ये नॉर्मली कथा लिखी हुई मिलती है। थोड़ा सा मैं इसमें और प्रकाश डालता हूं। सबसे पहले एक गलत लिखा हुआ है, उन कर्दम ऋषि का जो बच्चा था वो इतना भी छोटा नहीं था उस समय जब कर्दम ऋषि गुजरे थे, वो अच्छा खासा बड़ा हो चुका था। तो ये एक थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। बाकी कर्दम ऋषि उनके पत्नी के बारे में प्रॉपर लिखा हुआ है। जो अनुभवा साध्वी जो कही जाती है, मतलब कर्दम ऋषि की पत्नी, ये इनकी सुंदरता के ऊपर जो कुकर असुर है वो आकर्षित नहीं हुआ था। ये थोड़ा सा भ्रामक कल्पना है। होता था क्या कि जो ऋषि मुनियों का ग्रुप होता है, तो ये जो और आसपास का उनसे लिंग जो अन्य जन समुदाय होता है, वो असुरों को ना उतना मान नहीं देते। और असुरों का क्या था कि हमें भी मान देना चाहिए, हमारे भी उपासना होनी चाहिए, ऐसा हमें भी पूजना चाहिए, ऐसा था। तो वो ना एक राग मन में था, द्वेष मन में था कुकर के बारे में। और कुकर जो असुर था ना, उसका जो अन्य सैन्य जो होते थे ना, सैनिक, वो ऐसे आसपास जाते थे। कर्दम ऋषि का जो एरिया था जहां पर उनकी कुटिया थी, वहां जाते थे और उनको थोड़ा सा तंग भी करते थे। आसपास का जो गांव था वहां पर भी तंग करते थे। उनको एक भाव, एक मन में होता है ना, जलस, द्वेष भावना, कि हमारी पूजा ये नहीं करते, भगवान की पूजा करते। तो कुकर जो था वो एक जलस भावना, द्वेष भावना से वो जो अनुभवा देवी को अकेला देखकर उसने वो क्या कहते हैं आक्रमण किया या उसको तंग करना, परेशान करना शुरू किया। अब ये जो कुकर है ना, उसका ओरिजिनल नाम था कुरुंग। ठीक है, कुरुंग था नाम, या कुरंग ऐसा नाम उसको कहा जाता है। तो ये जो कुरंग था, अब कुछ इसमें लिखा है गोकुल था, एक्चुअली गोकुल इस असुर का नाम नहीं था, वो एक भ्रामक कल्पना है। कुकर या कुरंग था। जब पार्वती ने एक तुलजा भवानी के, पार्वती डायरेक्टली प्रकट नहीं हुई, पार्वती ने अपने अंश के द्वारा वहां पर तुलजा भवानी के रूप में वहां पर अवतार लिया और कुकर राक्षस का वध नहीं किया। वो बाद में युद्ध करते करते ये राक्षस जो है ना वो थक गया था, और थकने के बाद उसने क्षमा मांगी, उसकी अहंकार टूट गया। ठीक है, उसको मार नहीं डाला। देवी ने वो बाद में शरण आ गया, क्षमा मांगी,
देवी ने उसे मार नहीं डाला। उसने कहा कि मुझे आपके ही शरण में जगह दे दीजिए, मैं आपका काम करूंगा और आपकी मैं सेवा करूंगा। तो ऐसा हुआ कि अनुभवा साध्वी के कहने से वो जो देवी ने अवतार लिया था, तो वहां पर वो तुलजा भवानी के रूप में वहां पे प्रकट हो गई, मतलब वहां पे स्थिर हो गई। और उस कोई भी देवी का एक भैरव होता है जो उसका अन्य काम करता है, बाहर के काम करता है, उसकी रक्षा करता है, उसकी सेवा के लिए होता है, उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो सारे कार्य देखता है। तो ये जो कुकर है ना, वो उसी देवी के अंतर्गत काम करके बाद में धीरे धीरे उसकी उपासना करके, तपस्या करके, सेवा करके उसकी ताकत बढ़ी और वो बना एक भैरव। तो वहां पर जो हमारा जो महाराष्ट्र की कुल देवी का मंदिर है, और वहां पर तुलजा भवानी को बकरा दिया जाता है। तो वो बकरा ना एक्चुअली देवी को नहीं होता, ये कहते हैं कि भैरव को देते हैं, पर आप नहीं जानते, बहुत लोग नहीं जानते जिस भैरव को देते हैं ना, ये एक्चुअली ये कुकर नाम का राक्षस जो था, ये बाद में भैरव बना, वो था ही राक्षस लोग का, उसको चाहिए रक्त। और दूसरा तुलजा भवानी का जो एरिया और उसकी ताकत है वो तामसी तत्व वाली ताकत है, ठीक है। तो और बहुत सारे लोग वहां पर अपने प्रश्न पूछने के लिए आते थे, बहुत सारे लोग वहां पर तांत्रिक क्रिया सीखने के लिए, करने के लिए, उस टाइप के काम भी चलते थे, जिसके कारण देवी का वो हम कह सकते वो कुकर राक्षस को रखना, वो भैरव बनना, वो पहले से एक प्रकार से हम कह सकते नियति में था ही, और ऐसा ही भैरव लगता है। तो इसलिए जो बकरा दिया जाता है ना, ये कुकर, ये जो भैरव या कुरंग भैरव है ना, इसको दिया जाता है, और ये देवी के लिए बाकी के सारे काम करता है, उसकी भूख उतनी है। अब बात ऐसी है कि और एक बात यहाँ पर रह गई मित्रों, कि पार्वती यहाँ जो अवतार लिया था, ये पार्वती के अंश ने अवतार लिया था, उमा के अंश ने अवतार नहीं लिया था, ना ही सती के अंश ने अवतार लिया था। उस समय उमा नहीं थी, सती नहीं थी। ये जो समय है ये पार्वती जब थी तब का समय है, तब घटी हुई घटना है, वो काल है, कार्यकाल आप देख लीजिए। दूसरा, ये घटना घटने से पहले वहां पर ऑलरेडी सती का जो दाई उंगली है उसमें से एक उंगली वहां पर गिरी थी, और वो स्थान विलुप्त था, उसको जगाना था, और वो जगह जागृत हुआ पार्वती के समय में ये घटना होकर। ऐसे हमारे भारतवर्ष में बहुत सारी घटनाएं हो चुकी है। तो ये आपको समझ में आ गया, कुरंग भैरव वगैरह। अब और एक बात, देवी की वहां पे स्थापना कैसे हुई। अब ये देवी की स्थापना होकर, मतलब देवी वहां पर आकर वगैरह, हजारों हजारों सालों का समय गुजर चुका है। कितने सारे लोग, कितने सारे राज्य वहां पर आए और गए, कितने सारे मंदिर बने, टूटे वहां पर। अब पहले हम देखते हैं कि वो प्रथम मूर्ति जो है उसकी स्थापना कैसे हुई। अब उस देवी की जो मूर्ति है उसकी स्थापना देवी के ही पति जो है, अब देवी की एनर्जी संतुलित करने के लिए देवी को पति को भी आना पड़ेगा। तो अगर तुलजा भवानी वहां पे बनी, पार्वती एक रूप लेकर तुलजा भवानी बनी, तो वहां पर उनके पति, उन्होंने भी अवतार लिया, वो भी आए उसकी एनर्जी संतुलित करने के लिए, और उनका नाम हो गया तुलजा ईश्वर। परंतु उनके पति तुलजा ईश्वर वहां पे आई थिंक स्थान है शिवलिंग के रूप में, परंतु ये इनकी एनर्जी गुप्त रूप से है, क्योंकि कोई एनर्जी ऐसी लगती है कि बैक एंड में काम करना बहुत आवश्यक होता है मित्र। आपको समझ में आ गया, तुलजा ईश्वर उन्हें एक्चुअल में कहा जाता है उनके जगत में। अब तुलजा ईश्वर जो थे, इन्होंने अवतार लेने से पहले उन्होंने एक भैरव के रूप में एक शक्ति भेजी थी। हाँ, मतलब ये कुरंग नहीं, ये कुरंग जो है ये असुर उसको आश्रय दिया था, वो देवी की स्थापना नहीं कर सकता। तो देवी की स्थापना के लिए भगवान शिव ने उस समय अपने कुछ भैरव अपने ही रूप लेकर भेजे हुए थे। उन्होंने वो मंदिर बनाया तुलजा भवानी का, और वहां पर मूर्ति की स्थापना की। अब आज के जमाने में जो मूर्ति दिखती है, वो मूर्ति ऐसी दिखती है कि महिषासुर मर्दिनी को मार दिया था, ठीक है। तो ऐसा दिखता है, ऐसा नहीं दिखता कि उसने वो कुरंग राक्षस को मारा था। तो वो दिखता है एक महिष दिखता है उसके पैर के नीचे, और उसका जो हेड है वो असुर का दिखता है।
वो महिषासुर मर्दिनी का एक रूप वाली मूर्ति है। वो रखने का तात्पर्य ऐसा है कि उस समय का जो काल था कि महिषासुर मर्दिनी दुर्गा उसका अवतार होकर और महिषासुर का वध होकर काफी लंबा समय नहीं गुजरा था। और लोगों समाज में, जन समुदाय में, ऋषि का जो समुदाय था उसमें वो जो महिषासुर मर्दिनी का एक रूप और अवतार था वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध था। इसलिए लोगों में ध्यान रखने के लिए, वो रखने के लिए वैसा का वैसा रूप तुलजा भवानी के रूप में वो रखा गया कि वो महिषासुर मर्दिनी का एक स्टैचू के रूप में वो तुलजा भवानी को वो मूर्ति दे दी गई। इसके पीछे ये कथा है। फिर उसी मूर्ति, जैसे जैसे मूर्ति पहले स्थापित हुई उनके भैरव होने की बाद में, देखो जैसा ना एक दिव्य जगत होता है उसका तेज एक युग में खत्म होता है, तो उसी प्रकार से ये जो मूर्तियां भी होती है ना वो अपना एनर्जी जो होता है कम करती है। वो मूर्तियां भी होती है उसका जो आकार होता है वो बदल दिया जाता है। जो मंदिर होते हैं वो तोड़ दिए जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली भग्नावशेष बनते हैं। फिर कोई दूसरा अन्य राजा आता है एक युग का काल परिवर्तन होने के बाद, और वो फिर से उस नए मंदिर का नया मंदिर वहां पे जीर्णोद्धार करता है। मूर्ति जो होती है वो पुरानी मूर्ति देखकर नई मूर्ति बनाई जाती है। तो ऐसे कुछ ये जो हजारों साल है उसमें एक दो मूर्तियां चेंज हो चुकी है। आप ऐसा समझ सकते हैं क्योंकि हजारों हजारों सालों का ये इतिहास है। अब आपको समझ में आ गया कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें हो चुकी है। अब दूसरी बात, देवी का जो ये तो आपको सब समझ में आ गया। आगे शुरू करने से पहले हमारा पहले ना YouTube चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा प्रॉपर साधना सीखनी है, ये मनसा देवी की साधना है। आप अपने कुल देवी के लिए जो है ये बृहद सिद्ध कुंजी का साधना है, ये भी कर सकते हैं। कुल देवी के लिए राजमाता की साधना है, और विशेषकर हम तुलजा भवानी की भी साधना सिखाते हैं। जिनको भी तुलजा भवानी की साधना सीखनी है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे संपर्क कर सकते हैं, वो भी हम प्रॉपरली सिखाते हैं। तो ये साधनाओं के कोर्सेस है ना, पूरा विधि युक्त साधना सिखाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका कोर्स का लिंक दिया गया है, वो देख सकते हैं, मुझे संपर्क कर सकते हैं। अब तुलजापुर में आप जाएंगे ना तो एक ना पत्थर है, उसको कहते हैं चिंतामणि गणपति या चिंतामणि पाषाण कहते हैं। चिंतामणि पाषाण में क्या है कि आप उसको हाथ लगाकर कोई प्रश्न पूछेंगे ना तो हाँ या ना में वो जवाब देता है। और ये जो पाषाण है ना काफी लंबे समय से है। तो इसकी कथा भी थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। चिंतामणि ये कोई गणपति नहीं है। हाँ, वो चिंतामणि उसको नाम दिया है क्योंकि वो लोगों के प्रश्न, चिंता जो है वो हरण करता है, उसका जवाब देता है, इसलिए वो नाम दिया है। वहां पर प्रश्न के उत्तर देता है। तो ये जो पाषाण था ना, तो ये पाषाण स्वयं हुई है। जब देवी की उत्पत्ति हुई उसके साथ ही ये उत्पत्ति हुई। ये इसलिए उत्पत्ति हुई क्योंकि आगे जाकर बहुत लोग देवी के दर्शन के लिए आएंगे, तो देवी डायरेक्टली किसी को जवाब नहीं देंगे, तो बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होंगे। तो उस प्रश्न के उत्तर के लिए एक ताकत चाहिए, तो उसके लिए इसका निर्माण कर दिया गया। तो चिंतामणि वो जो पाषाण है उसका वहां पे शक्ति। अब आपको लगेगा कि देवी वो पाषाण हिलाती है, तो नहीं मित्रों। पहले के जमाने में क्या था, वो जो पाषाण था ना, तो देवी का जो गर्भगृह था वहीं पर था। तो मतलब बहुत 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 साल पहले की बात कर रहा हूं, पहले गर्भगृह में था। लोग जो थे वो जाते थे मंदिरों में और वहां पर प्रश्न पूछते थे। तो एक के बाद दूसरे का प्रश्न आता था। उसमें क्या होता था कि वो पाषाण था ना, वो हिलता था, तो हिलने से आवाज भी आती थी, भीड़ तैयार होती थी, और थोड़ा वो पाषाण घूमता भी था, अलग अलग ऑटोमेटिकली घूमता था लोगों के जवाब देने के लिए। तो उसकी जगह भी बदलती थी। तो बाद में भीड़ बढ़ना शुरू हो गई, तो देवी का एक प्रकार से देवी के ही कहने से, देवी को पूछा गया उस समय के जो लोग हो गए उन्होंने, और देवी के कहने से वो जो पाषाण था, चिंतामणि पाषाण, वो मंदिर के बाहर की जगह पे, एक जगह पे उसको रखा गया। आज भी वही रखा है और लोग वहां पर प्रश्न पूछते हैं और वो जवाब देता है। अब जवाब कौन देता है वहां पर, हाँ या ना में जवाब कौन देता है? देवी वहां पे जवाब नहीं देती। देवी की जगह पर वहां पर बहुत सारी शक्तियां होती है और एक के बाद एक शक्ति वहां पर होती है। वहां पे कोई गणपति जवाब नहीं देता,
मैं आपको रियल थिंग मतलब जो ये है वो मैं बताता हूँ। वहां पे जवाब एक्चुअल में कौन देता है? जो तुलजा भवानी का मंदिर है वो मंदिर की भूमि है। भूमि के नीचे काफी सारे धातु है जिसमें सोना, चांदी, थोड़ा से कुछ हीरे भी है परंतु हीरों की ज्यादा ये नहीं है, तांबा, ये जो तीन प्रमुख धातु है ना उसकी माइनिंग जो मिट्टी में मिश्रित होते हैं ना वो काफी मतलब हम कह सकते हैं वो जो साठा है वो माइनिंग का सट्टा बहुत है, उसकी ताकत बहुत बहुत है वहां पर। वो ताकत होने के कारण वो उतना ही जो परिसर है उसमें काफी हम कह सकते हैं चुंबकीय ताकत या धातुओं की ताकत होती है वो बहुत तेज है, जिसके कारण तुलजा भवानी का जो मंदिर और परिसर है उस भूमि में देवी के काफी सारे भैरव इतने सालों में तैयार हो चुके हैं, वहां रहते हैं और वो एरिया छोड़कर बाहर नहीं जाते क्योंकि भूमि के अंदर इस टाइप की बहुत मतलब एक अलग प्रकार की एनर्जी होने के कारण तो इतने सारे वहां पे भैरव है कि बहुत बड़ा जमावड़ा है, अभ्यास नहीं कर सकते। हर भैरव का अपना अपना स्पेशलाइजेशन अलग है और सिर्फ भैरव ही नहीं है, वहां पर कुछ अन्य योगिनी शक्तियां भी है तो वो भी है, वो कभी बताऊंगा कौन सी वहां पर शक्तियां है। तो होता क्या है कि अब इतने सारा वहां पर ग्रुप है ना कि जो पत्थर है वहां पर मतलब वो चिंतामणि है तो वहां पर कोई ना कोई ये जो भैरव है ना आकर बैठता ही है वहां पर और वो उस व्यक्ति का नाम, उसका चेहरा, वो सब देखकर वो पत्थर एक्चुअली उसमें वो काम करता है एक्चुअली। आप समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। और उनकी ड्यूटी लगती है, अगर वो थक गया तो कोई दूसरा भैरव आकर वहां पर बैठेगा तो वो वहां पे काम करेगा। ये एक्चुअली चलता ही रहता है वहां पर। तो ये सारे चीजें हैं। अब दूसरी बात कही गई है कि जो कर्दम ऋषि की पत्नी है उन्होंने जो तपस्या की थी वहां पर नदी थी, मंदाकिनी नदी थी। आज आपको आप वहां पे जाएंगे कोई नदी आपको नहीं दिखेगी, तो क्या सच में उस समय नदी थी? तो मित्रों वहां पे ना कोई ऐसी पुरानी नदी नहीं थी। तो पर्वत थे, वो पर्वतों से क्या होता था कि पानी का फ्लो आता था। तो पानी का फ्लो आने के कारण ना वहां पर एक धबधबा जिसे कहते हैं और धबधबे के द्वारा जो एक छोटी नदी बनती है, ओढ़ा बनता है, उस टाइप का था तो उसको नाम दिया गया मंदाकिनी नदी। तो नदी नहीं थी, ये इस टाइप का था। ये आपको समझ में आ गया? तो उसकी जगह पे बाद में ये कुंड बना। अब तुलजा भवानी जो है, तुलजा भवानी जो है इनके पास कौन सी विद्या स्पेशली आती है? तो इनके पास स्मशान विद्या आती है, बहुत तेज आती है स्मशान विद्या। राक्षस कुल की विद्या आती है। राक्षस कुल की विद्या इसलिए आती है क्योंकि ये राक्षस कुल को उसने झुकाया और प्रॉपर एक राक्षस को भैरव बनाकर सामने रखा है और वो भैरव बनकर पूरे काम करता है। तो ये स्पेशल विद्या आती है, इसलिए वो उसकी ताकत बहुत तेज है। उसके बाद जानवरों की विद्या इनके पास आती है। तो जानवरों की विद्या मतलब क्या है? कुछ ऐसे जानवर होते हैं कि बाद में वो प्रेत बनते हैं। तो जो जानवर प्रेत बने हैं उस टाइप की जो एनर्जी होती है, मनुष्य प्रेत बनने के बाद अलग टाइप की एनर्जी होती है, परंतु कुछ जानवर मृत बनने के बाद प्रेत बनते हैं तो उसके ऊपर भी कुछ विद्याएं बनती है, मृत जानवरों के ऊपर। ये तीन विद्याएं इनके पास आती है। अब और एक बात है कि तुलजा भवानी ये शब्द का अर्थ क्या है? अब कुछ कहते हैं तुलजा मतलब त्वरिता, भक्त जो है बुलाते हैं, इसके लिए भक्तों को पुकारने के बाद त्वरित आने वाली देवी, इसलिए उसको त्वरिता कहा है, तुलजा कहा। असल में तुलजा का अर्थ है कि तेरे लिए मैं आ रहा हूं। हाँ, तुलजा भवानी या तेरे लिए मैं आ रही हूं। एक भक्त के लिए भी एक अर्थ है, देवी के लिए भी अर्थ है। भक्त के लिए ऐसा कहा है कि हे भवानी तेरे लिए मैं आ रहा हूं या आ रही हूं, तू मुझे वो भक्ति का या वो आशीर्वाद का दान दे, ये एक अर्थ होता है। और तुलजा मतलब तुला दान, वो उस समय तुला दान करते थे लोग, मेरे वजन के मुताबिक, शरीर के वजन के मुताबिक मुझे उतना आशीर्वाद दे, ये तुलजा का एक्चुअल में ये अर्थ है। आप समझ में आ गया? अब भवानी का अर्थ क्या है कि भवानी पार्वती का एक समुदाय है। अब वो अभी हम यहां नहीं लेंगे। तो यहां भवानी मतलब क्या है कि
मूल जो आदि शक्ति है पार्वती, उसका एक अंश, इसलिए ये भवानी उसको नाम दिया है, उसके एक अंश को। हाँ, ऐसा बन गया तुलजा भवानी। अब ये आपको सब समझ में आ गया होगा कि ये किस प्रकार से सारी चीजें होती है। अब आपको मैं बताता हूँ मित्रों, ये जो प्राचीन शक्तिपीठ होते हैं ना, ये देवियां जो होती है अपने पतियों के साथ ही रहती है। कुछ जगहों पर पति आगे होते हैं और पत्नियां विलुप्त होती है, देवी विलुप्त होती है। कुछ जगह पर देवियां आगे होती है और देव जो होते हैं वो विलुप्त होते हैं, उनका एक स्थान दिया हुआ रहता है और परिवार काफी बड़ा रहता है उनका। हर एक शक्तिपीठ का अवतार लेने का कार्य वो अलग अलग है। अब करदम ऋषि और करदम ऋषि और उनकी पत्नी, उनकी एक कथा है, परंतु उनके बाद इतने हजारों हजारों सालों में बहुत सारे ऋषि मुनि वहां आए, बहुत सारे राजा वहां पे आए, उनकी कथाएं भी प्रचलित है, परंतु वो विलुप्त हुई, लिखी नहीं गई। ठीक है, तो लिखी तो इनकी ही गई, ऐसा है। तो वो कौन बताएगा? उनका भी अभ्यास होना चाहिए कि इतने जो हजारों साल गुजर गए, हजारों हजारों साल, इसमें कितने शहर वहां बसे, कितनी बार मंदिर का ढांचा बदल दिया गया, देवी ने कितने कितने राजाओं को, ऋषि मुनियों को वहां दर्शन दिया, देवी का अन्य किसी चीज में क्या योगदान है, क्या कौन सी विद्या उनके पास आती है, बहुत सारी चीजें वहां पर है। और देखो, देवी और देवता स्वतंत्र रूप से वहां पर जब अस्तित्व लेते हैं तो उनका राजमहल होता है, अलग अवस्था में, आयाम में होता है, वो डायमेंशन में होता है, उनके बच्चे भी होते हैं, उनका परिवार भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है मित्रों, तो उसका भी अभ्यास होता है। ठीक है, तो आज तुलजा भवानी के बारे में इतनी ही जानकारी। हमारे YouTube चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा ऑथेंटिक साधना सीखनी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में आप शामिल हो सकते हैं।